अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। बहुत हैक्टिक शेड्यूल की वजह से वीडियोस एक दिन लेट हो गई हैं, बट मैं कोशिश करूँगा कि भरपूर अंदाज से आपकी खिदमत में सारी डिटेल्स और सारे सोलर इवेंट्स बयान कर सकूँ। सैजिटेरियंस टाइम जब जब भी अच्छा आया, सबसे तेज़ी से ग्रोथ सैजिटेरियन ने हासिल की। दे आर वेरी गुड मैनेजर, वेरी लविंग पर्सनैलिटीज़ एंड फिर ड्यूटीफुल बहुत, सैजिटेरियन ड्यूटीफुल बहुत होते हैं। एंड उस ड्यूटीज़ में जो टाइम सपोर्ट या टाइम फ्यूल्स इस वक्त सोलर सिस्टम से नेमत बनकर अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, वो मैं बयान करता हूँ। मार्स आपके यहाँ 9th एंगल पर है। ये बेहतरीन एंगल है मार्स का। ये असल में लीव हाउस है एंड लीव हाउस में मार्स हमेशा पॉजिटिव एंड एक्स्ट्रा रिजल्ट्स देता है। दोनों आतिशी नेचर के एरियाज़ हैं। लीव एंगल जो है उसे आतिशी एरिया कहते हैं एंड मार्स तो एक फायर प्लैनेट है ही है। 9वें हाउस में इसकी वजह से फैमिली वेलफेयर, औलाद का रुझान, फैमिली सीनियर्स की तरफ फर्माबरदारी के तौर पर, रिस्पेक्ट के तौर पर बहुत बढ़ जाता है एंड मजहबी जोश और जज्बे में भी इजाफा होता है। फिर यही मार्स फिज़िकल स्टेमिना को भी ग्रोथ देता है टू परफॉर्म समथिंग। जो बच्चे या जो भी लोग अभी अभी प्रैक्टिकल लाइफ में इंटर होने लगे, लाइक 24 से 25 साल के लोग, चाहे वो कारोबार शुरू करने लगे हैं, चाहे वो अदरवाइज़ किसी मकसद ज़िंदगी की तकमील के लिए कोशिशें करने लगे हैं, मार्स की सपोर्ट उन्हें मुयस्सर रहेगी। और इस बात को भी इग्नोर मत करिएगा कि मार्स 2 साल बाद किसी एक एंगल पर आता है। अब जब यहाँ से गुजर जाएगा कुछ अरसे के बाद, दोबारा फिर ये 2 साल बाद आएगा। इसलिए अगर किसी ने बैनुल-अक़वामी तालीम के लिए, इंटरनेशनल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ये जो मुकाबले के इम्तिहान होते हैं CSS वगैरह, इनमें अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आपकी माइंड स्किल्स एज अ ऑर्गन, जो माइंड ऑर्गन है, ये भरपूर परफॉर्म करेगा। इन परफॉर्मेंसेज में मरकरी भी आपको सपोर्ट कर रहा है। वो 8th एंगल पर है सूरज के साथ। उस एंगल पर, मरकरी के एंगल पर होने की वजह से वो फोकस करेगा आपको, फोकसिंग स्किल, मुस्तकिल मिजाजी जिसे कहते हैं, वो डीप थिंकिंग की तरफ ले जाएगा। उसकी वजह से गम दूर होंगे, लीडिंग रोल्स निभाने को दिल करेगा। सूरज भी साथ ही है 8th एंगल पर। अगर कोई, अच्छा ये तो वो बेनिफिट्स हो गए ना जिन बेनिफिट्स को हम लोग स्किल डेवलपमेंट या स्किल पॉलिशिंग कहते हैं। बट अगर कोई साइटेरियन किसी तोहमत में था वो रिलीज़ होगा। अगर कोई साइटेरियन किसी मुकदमे में फंस गया था और बेगुनाह था वो रिलीज़ होगा। लाइबिलिटीज़ में फंस गए थे तो रिलीज़ होंगे। कोई ऐसा इवेंट आया था जिसमें से गमों ने आपको घेर लिया था, चिपक गए थे आपके साथ, वो रिलीज़ होंगे। एंड यू बिकम अ कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी वंस अगेन, मेल हो या फीमेल, स्पेशली हाउस वाइफ्स। अगर किसी मर्ज़ की वजह से, किसी गम की खबर की वजह से इर्द गिर्द में कोई ऐसा इवेंट हो गया था जिसकी वजह से अक्सर दिल बुझा बुझा रहता था, तो नाउ यू आर अगेन in happy and healthy life by your successes, by your spiritual peace, by your mind abilities. and spiritual peace के लिए तो वैसे भी 10 दिन चल रहे हैं ज़िलहज के, बड़े 10 दिन। as you know, अल्लाह ताला को इन दिनों में किया हुआ काम, इन दिनों के किए हुए आमाल, इन दिनों के किए हुए अज़कार, इन दिनों में जो बड़ी इबादत हैं वो रब को पसंद बहुत है। इन्हीं दिनों यौम अरफात है, इन्हीं दिनों कुर्बानी है, इन्हीं दिनों ईद है, इन्हीं दिनों अल्लाह की तमहीद और अल्लाह ताला की तशरीक बयान करने के लिए बेहतरीन दिन है। स्पिरिचुअल पीस के लिए उन दिनों को भी ज़रूर कैच करिए। सो प्लैनेटरी पोजीशन के अतबार से माइंड, फोकसिंग स्किल्स, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, लव रिलेशंस एंड करियर अचीवमेंट्स, ये इस वक्त लाइन अप हुई है। फिज़िकल स्ट्रेंथ एंड फिज़िकल स्टेमिना, कंपटिशन्स को विन करना, इंटरनेशनल एजुकेशन, ये भी सपोर्टिव है। 2 चीज़ें इस वक्त कमज़ोर चल रही हैं सैजिटेरियंस के लिए। एक आपका रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर, इस वक्त रेट्रोग्रेड है। दैट मीन्स आप ये सब कुछ करके भी थोड़ा सा मेंटली उलझे हुए रह सकते हैं। बट ये सब सैजिटेरियंस नहीं होंगे, सिर्फ ऐसे सैजिटेरियंस मेंटली उलझे हुए होंगे जो बाई बर्थ सैटर्न या जुपिटर रेट्रोग्रेड के साथ पैदा हुए। उनको एंग्जाइटी, उन्हें जल्दबाजी, उन्हें एंगर फिट्स, या उन्हें ज़्यादा जो फ़िक्र वाली सोचें होती हैं ना, एक तो फ़िक्र अंगेज़ी होती है। फ़िक्र अंगेज़ी का मतलब है कि मैं कुछ चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ बड़ी तवज्जो से ताकि मैं उसका कोई हल निकालूँ, यहाँ तक पॉजिटिव है। लेकिन फ़िक्रमंदी क्या है? फ़िक्रमंदी मतलब मैं हर वक्त फ़िक्र में रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, इतना सोचता हूँ, क्या वो डिज़ीज़ बन गया।
ये जो फ़िक्रमंदी वाला पहलू है, ये जब भी जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा सेजिटेरियंस को इसका सामना करना पड़ता है। मोस्टली सेजिटेरियन इस मामले को समझकर अपनी रेमेडीज़ की तरफ चले गए हैं। मुझे 19 साल में ऐसे लोगों से बहुत मुलाकात हुई जो अपनी लाइफ में बहुत इस्टेब्लिश थे लेकिन अपना प्लेजर खो रहे थे। फिर उन्होंने एज़ यू नो स्पिरिचुअल रेमेडीज़ परफॉर्म की। सूरह शम्स इज़ आइडियल सूरह एज अ स्पिरिचुअल रेमेडी, एंड साथ में रूबी और ब्लू सफ़ायर, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो इनको रिकवर कर देते हैं। सैटर्न भी रिकवर हो जाएगा एंड बूस्टअप भी होंगे आप। और फिर स्टोन कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ तो होते ही हैं, एंड कोई भी कैटलिस्ट आपके अंदर होने वाले हर प्रोसेस को तेज़ कर देता है। तो रिकवरी प्रोसेस तेज़ होने की वजह से बजाय आप कई महीनों के बाद इस फेज़ से बाहर आएँ, स्पेशली अक्टूबर में, आप अभी अभी बाहर आ जाएंगे। अगर आपने ब्लू सफ़ायर या रूबी में से कोई भी पहना तो इसके अब एडवांटेजेस सुनिए किन किन फील्ड्स को हो सकते हैं। मार्स के ताकतवर होने से आप दुश्मनों पर फतह हासिल कर पाएंगे, अपनी बीमारियों को रद्द करने में मदद मिलेगी, अपनी कमज़ोरियों से लड़ने का मौका मिलेगा, गम दूर होंगे और कंपटिशन्स को विन कर पाएंगे, डोमिनेट कर पाएंगे सूरज की वजह से, कॉन्फिडेंट हो पाएंगे, ज़्यादा तेज़ी से सोचेंगे, तालीमी काबिलियत में इजाफा होगा, बड़ों की कदर करेंगे, फर्माबरदारी को दिल करेगा और स्पिरिचुअली पीसफुल होंगे। वीनस की वजह से आप लव लाइफ की तरफ जा सकेंगे, प्लेजर्स की तरफ जा सकेंगे, अटैचमेंट्स की तरफ जा सकेंगे, शादी के डिसीजंस ले सकेंगे और शादी का होना सक्सेसफुल रहेगा। हाउस वाइफ्स के लिए खोई हुई इज़्ज़त की बहाली मुमकिन हो सकेगी एंड औलाद की वेलफेयर के लिए अच्छे डिसीजंस हो सकेंगे, घर की ताज़ीन व आराइश हो सकेगी। सैटर्न एंड जुपिटर की नेगेटिविटी की वजह से आप फ़िक्र मंदी में मुब्तला हो सकते हैं, एंग्जाइटी में मुब्तला हो सकते हैं, एंड उनको रिकवर करने की रेमेडीज़ मैंने दे दी। बट अगर कोई सैजिटेरियस रेमेडीज़ भी कर रहा है और फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो पर्सनल डायग्नोसिस है। पर्सनल डायग्नोसिस के लिए जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास मेथड है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं। अगर आप बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियंस, होपफुली आप इस बात को समझेंगे। अगले हफ्ते सूरज जो इस हफ्ते भी पॉजिटिव एंगल पर है, इस साल के सबसे ताकतवर एंगल पर चला जाएगा, और उतने ताकतवर एंगल पर जाने से सैजिटेरियस को क्या एडवांटेजेस होंगे वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। ईद पर जो वीडियोस दूंगा बड़ी कीमती है। फिर अगले हफ्ते वीनस भी एक पॉजिटिव एंगल पर चला जाएगा, वो आपकी लव लाइफ का रिप्रेजेंटेटिव है, उससे आपको क्या एडवांटेजेस मिलेंगे वो भी अगले हफ्ते बयान करूंगा। एंड अगले हफ्ते फुल मून भी होगा जिलहज का। स्पिरिचुअल जो मंथ है जिलहज, इसके एडवांटेजेस आपकी रूह पर या आपके मामलात या आपके जज्बात पर क्या असर छोड़ेंगे ये भी अगले हफ्ते बयान करूंगा। अगर अगले हफ्ते इन 3 प्लैनेट से रिलेटेड कोई अदरवाइज़ आपका सवाल हो तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, ताकि मैं जब रिसर्चेज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ तब मैं आपके सवालों को भी आंसर कर सकूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, वीडियो वीकली है, आप अपनी इबादत, अपनी कुर्बानियों, उसकी तरफ तवज्जो दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इन बड़े दिनों में तो ख़ुसूसी तौर पर मैं हमेशा ही आपका शुक्रगुज़ार रहता हूँ। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन ही तो है जो हमें पाकिस्तान में नंबर 1 रखे हुए, और इसकी वजह से मेरी टीम के जोश व खरोश में बहुत इजाफा होता है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।